हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। कैंडलस्टिक चार्ट में जो दो बार बनते हैं, रेड बार, ग्रीन बार, इनका मतलब क्या है। कैंडलस्टिक चार्ट में कौन कौन से कॉमन से पैटर्न बन सकते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट किस तरह से हमें टेक्निकल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का करने में मदद करता है, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग अपने आज के इस वीडियो में। और जानेंगे कुछ सीक्रेट राज भी कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसमें महारत हासिल करना है, तो हमें सारे चार्ट से बेहतरीन चार्ट जो कि कैंडलस्टिक चार्ट होता है उसे समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें दो कलर के बार बने होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसमें दो कलर के बार होते हैं। एक बार होता है ग्रीन, जो कि आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर विजिबल है, ओके। दूसरा होता है रेड, यहाँ भी आपको ये चीज क्लियरली विजिबल है, ओके। हम लोग जानेंगे आखिर रेड का फंडा क्या है, क्यों डिनोट किया गया रेड से और दूसरे कैंडल को क्यों डिनोट किया गया ग्रीन से। इसके हमने इस चार्ट को हमने नाम दिया है कैंडलस्टिक। क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसमें दो कैंडल होते हैं, दो तरह के कैंडल पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैंडल? एक तो हमारे पास हो गया रेड कैंडल एंड सेकेंड वन इज ग्रीन कैंडल। इन दोनों को समझ लिया, पूरा चार्ट समझ गया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला चीज जो कि ग्रीन कैंडल होता है उसको हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? बुलिश कैंडल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो रेड कैंडल होता है फ्रेंड, उसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं, उसको बियरिश कैंडल बोला जाता है। अब इससे तो बहुत हद तक आपको आइडिया हो गया होगा कि रेड और ग्रीन में क्या अंतर है। ठीक है, बुलिश मतलब चढ़ता हुआ। जब मार्केट चढ़ता है तो ग्रीन कैंडल का फॉर्म होता है। अब चढ़ता मार्केट, अब ये आप समझो कि ग्रीन कैंडल क्या, सपोज करो कि भैया आज 100 रुपए का कोई स्टॉक का प्राइस है, कल 80 पे खुला और 80 से जब खुला, जब मार्केट क्लोज हुआ तो 90 पे हुआ। दिन तो बुलिश नहीं रहा ना, दिन तो डाउन ही बंद हुआ, लेकिन वो कैंडल ग्रीन हो जाता है। ये सब कुछ समझेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे। जो आप YouTube पे सर्च करते करते थक गए हो कि भैया पूरी जानकारी दो कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में, तो आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ग्रीन कैंडल को, जिसको हम लोग एक बुलिश कैंडल मानते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल क्या होता है? ये कैंडल का बात हो रहा है यहाँ पे हम लोग कैंडल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे डे के ट्रेडिंग सेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट तो किया जा रहा है, लेकिन ये एक दिन का, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक जो कैंडल है, एक सिंगल कैंडल एक दिन के चार्ट को, वन डे के चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या? एक ट्रेडिंग सेशन में सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक जो भी उस स्क्रिप्ट में, अगर यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है तो जो भी निफ्टी में मूवमेंट हुआ उसको एक कैंडल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक सिंगल कैंडल पूरे दिन के निफ्टी के मूवमेंट को, पूरे ट्रेडिंग सेशन के निफ्टी के मूवमेंट को यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। ओके, तो समझते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है आखिर इसका मतलब क्या है। ओके, इस वाले कैंडल को हम लोग अभी लेते हैं, इस कैंडल को लेकर के समझते हैं। या फिर आप चलो, आपको अगर क्लियर विजुअल ना हो तो मैं इस वाले कैंडल को कंसीडर करता हूं, इस ग्रीन कैंडल को। ठीक है, जो डे का ओपनिंग होता है, जो डे का ओपनिंग होता है फ्रेंड, जहां दिन शुरुआत होता है उसको ओपन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओपन। मतलब 9:15 में जो फर्स्ट टिक पड़ता है, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला है, यानी 9:15 में जो निफ्टी का पहला टिक होगा, वो टिक साइज क्या कहलाता है? मतलब पहला प्राइस, फर्स्ट प्राइस। मार्केट खुलने के साथ ही जो प्राइस आता है ना, फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट टिक बोलते हैं उसको, वो ओपन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ओपन।
मतलब क्या, वो ओपन प्राइस। अब ओपन प्राइस को कैसे इसमें देखेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे भैया क्या है। तो ये जो इस ग्रीन कैंडल का बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल को पार्ट को, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, बॉडी कहलाता है। ओके ठीक है। तो इस बॉडी का शुरुआत, इस बॉडी का शुरुआत जहां से होता है, इस बॉडी का शुरुआत अगर यहां से हो रहा है, इस लाइन से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ओपन। इसको क्या बोलेंगे, ओपन। ठीक है, मतलब क्या है, ओपन प्राइस। क्या हुआ, ये ओपन प्राइस कहलाया। ओके, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे। ओपन तो हमने जान लिया, अब आते हैं क्लोज पे कि भाई क्लोज क्या है। ये जो बॉडी है ना हमारे पास फ्रेंड, ये बॉडी जहाँ पे ख़त्म होता है उसको बोलते हैं, मतलब कि ये पार्ट, इसको बोलते हैं क्लोज। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज। ये हो गया क्लोज और ये हो गया ओपन। ठीक है, ग्रीन कैंडल में जहां से बॉडी का फॉर्मेशन शुरू होता है वो कहलाता है ओपन, और जहां पे बॉडी का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, मतलब कि उस प्राइस पे निफ्टी बंद हुआ, 3.5 हो चुका है, तो उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। हैप्पी हैप्पी। अगर कहीं भी आपको कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्री हो फ्रेंड, आप हमारे व्यूअर हो, सब्सक्राइबर हो, आप निसंदेह बिल्कुल कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, कमेंट कुछ भी कर सकते हो। हमें सबका स्वागत करते हैं हम, और सबका रिप्लाई मिलेगा आपको। ओके, नाउ आगे आते हैं और देखते हैं कि भैया ओपन और क्लोज तो हो गया, अब क्या है। अब इसमें 2 चीज और होता है, वो क्या होता है, हाई, ठीक है, एंड देन लो। 2 फंडे और हैं हाई एंड लो के। ठीक है, अब आइए देखते हैं हाई लो क्या होता है। इस वाले ग्रीन कैंडल को लेते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है ना फ्रेंड, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, अब इस वाले ग्रीन कैंडल में देखेंगे कि ये जो है हमारे पास, ये जो लाइन है बॉडी के ऊपर जो फॉर्म किया है, इसके टिप को क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे। इसके टिप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके टिप को यहाँ पे हाई बोलेंगे। ओके, ये हाई मतलब क्या, पूरे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का जो हाईएस्ट प्राइस गया है उसे हाई कहेंगे। अगर सपोज करो निफ्टी आज 17,000 पे ओपन हुआ है तो ओपन कहलाएगा ये। अगर निफ्टी 17,000 पे ओपन हुआ और 17,100 पे क्लोज हुआ तो ये बॉडी का जो खत्म होता है ऊपर डायरेक्शन में उसको बोलेंगे क्लोज, मतलब 3.5 हो गया है, मार्केट खत्म। लेकिन 17,000 पे ओपन हुआ निफ्टी, 17,200 तक गया, उसके बाद फिर से 17,100 पे आके क्लोज हो गया। मतलब क्या, पूरे दिन का ट्रेडिंग सेशन का हाई क्या है, 17,200। तो वो क्या कहलाएगा, हाई प्राइस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस कहलाएगा। तो जो इसका, इस लाइन का जो टिप है जहां पे वो पूरा का पूरा कैंडल खत्म होता है उसको बोलेंगे हम लोग हाई प्राइस। ठीक है, 3 चीज हमने समझ लिया, ओपन, क्लोज एंड हाई। ठीक है, लास्ट वन क्या होता है, लो कहलाता है। ठीक है, इस आप देख रहे हो नीचे बॉडी के नीचे भी क्या है, यहाँ पे एक लाइन ओपन है। यहाँ भी देखो ये बॉडी का सबसे नीचे वाला जो टिप है इस कैंडल का, ये जो सबसे नीचे वाला टिप है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लो बोलेंगे। ये क्या कहलाया हमारा, लो। मतलब क्या, मान के चलो कि निफ्टी 17,000 पे ओपन हुआ, ठीक है, 16,900 तक गया, वापस से रिबाउंड होकर के वो 17,200 तक गया और फिर 17,100 पे बंद हुआ। कहने का मतलब क्या है, अगर इस कैंडल को कंसीडर करते हैं तो ओपन मानते हैं हम लोग कि निफ्टी ओपन हुआ 17,000 पे, देन ये नीचे आकर के 16,900 तक आया और ऊपर गया वापस से 17,300, और जब क्लोजिंग की बारी आई भाई तो 17,200 पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये जो 16,900 है ना, ये कहलाएगा पूरे दिन का लो। ठीक है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन का जो ये बॉडी के नीचे का जो लाइन है, इसके बॉटम, इसका जो बॉटम टिप है
वो लो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इसमें आपको जानना बेहद जरूरी है कि भाई साहब ये जो है ये तो हो गया बॉडी, बॉडी क्या है इसे, ठीक है। अब क्या है, बॉडी तो कह दिया। अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो लाइन है लंबा सा लाइन बना हुआ है, ठीक है। ये जो लंबा सा लाइन बना है ऊपर भी और नीचे भी, ओके, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शैडो। इसको क्या बोलते हैं, शैडो कहते हैं फ्रेंड। ओके, अब ये ऊपर वाला जो लाइन है इसको अपर शैडो बोल सकते हो, ठीक है, और ये जो नीचे वाला लाइन है उसको लोअर शैडो आप बोल सकते हो। हैप्पी, ऊपर वाला लाइन ये पार्ट अपर शैडो, नीचे वाला लाइन ये पार्ट लोअर शैडो। ओवरऑल जो लाइन बॉडी के अलावा जो भी लाइन छूट गया, जैसे ये पार्ट है ये शैडो, जैसे ये पार्ट है ये शैडो, अपर का पार्ट है शैडो शैडो शैडो, सारे के सारे ये शैडो कहलाएंगे। और ये सारे क्या कहलाएंगे, बॉडी बॉडी बॉडी, सारे के सारे बॉडी है, ये सारे बॉडी है, ये सारे बॉडी है। हैप्पी। अब इसमें हमने 4 चीजें समझी, वो 4 चीजें क्या है, ठीक है, हम लोग नाम देते हैं OHLC। मतलब आप कहीं कहीं भी पढ़ोगे कि OHLC चार्ट क्या होता है भाई बता दो, तो इसी से ओरिजिन है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज। तो ये हमने एक और चार्ट निपटा दिया OHLC, कंफ्यूज मत होना, दिस इज आल्सो है OHLC चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, नाम बहुत मिलेंगे लेकिन जो कैंडलस्टिक चार्ट है वही आपको टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा मदद करेगा। ये हो गया ग्रीन कैंडल के बारे में। आइए अब जानते हैं रेड कैंडल के बारे में। ये भाई साहब ये जो रेड कैंडल है ना, ये सबसे सही मुझे दिख रहा है एनालिसिस के लिए, क्लियर विजुअल है, तो इसमें भी वही है, ठीक। ये जो पार्ट है क्या कहलाएगा, चाहे रेड बार हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, दोनों में जो सॉलिड पार्ट है उसको बॉडी बोलेंगे, जो सॉलिड पार्ट है उसको बॉडी बोलेंगे। तो इसमें भी बॉडी, जो ग्रीन कैंडल में बॉडी वो उसमें भी बॉडी। ओके, नाउ आगे आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्रीन कैंडल में हाई और लो होता है, सेम चीज रेड कैंडल में भी होता है। यहां भी क्या है, ये चीज हाई कहलाएगा एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड लो। लो ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, ना ही हाई में कोई डिफरेंस है ना ही लो में कोई डिफरेंस है, ठीक है, बॉडी भी सेम है। डिफरेंस किस में आता है, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज में डिफरेंस आता है। तो आइए इसके डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है फ्रेंड, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये रेड कैंडल में क्या कहलाता है, ओपन। ये रेड कैंडल में क्या कहलाएगा, ओपन। और ये जो बॉटम, बॉडी का बॉटम वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज। अब क्या, वहीं पे ग्रीन कैंडल में क्या होता है, नीचे वाला जो बॉटम बॉडी शुरुआत होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्लोज, जहाँ बॉडी खत्म होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल में क्या होता है, अगर कोई निफ्टी है 17,000 पे ओपन हुआ, ठीक है, और 17,100 पे बंद हो गया, मतलब क्या, जहां खुला वहां से ऊपर जाकर के बंद हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या खासियत होता है, क्लोज ग्रेटर देन ओपन। ओके, इसमें खासियत हो गया क्लोज ग्रेटर देन ओपन। और रेड कैंडल में क्या खासियत हो जाता है, अब निफ्टी खुला 17,000 पे और कहां बंद हुआ, 16,900 पे बंद हुआ, तो मतलब डाउन साइड आया, मतलब बियरिश डे रहा, ठीक है। तो इसीलिए रेड कैंडल को बियरिश, और यहाँ पे निफ्टी 17,000 पे ओपन हुआ था, 17,100 पे जाके बंद हुआ, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या रहा, बुलिश। मान के चलो कि यहाँ पे ओपन हुआ ये 17,000 पे
ओके, तो ओपनिंग प्राइस और ये 16,900 पे बंद हुआ, मतलब क्या ये डाउन आकर के बंद हुआ, तो इसलिए इसे बोलते हैं रेड कैंडल। यहाँ पे क्या खासियत है, ओपन ग्रेटर देन क्लोज। ओके, यहाँ पे ओपन कितना है 17,000, क्लोज कितना है 16,900। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम है। मान के चलो कि अगर ये 16,500 पे ओपन हुआ और 16,600 पे बंद हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज, ठीक है, 16,600, ओपन 16,500। ओके, मतलब क्या, 16,600 16,500 से बड़ा है, मतलब क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपन प्राइस। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। अब हमने समझ लिया भैया कि ओवरऑल रेड कैंडल मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल मतलब क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि भाई एक ऐसा भी कैंडल बनता है जो जहां खुलता है वहीं पे बंद हो जाता है। मान लो कि निफ्टी ओपन हुआ 17,000 पे और 17,000 पे ही बंद हो गया, तो वो रेड कैंडल कहलाएगा या ग्रीन कैंडल? बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। तो उसको हम लोग बोलते हैं डोजी। ये इसको आप लोग गौर से देखो, ये जो कैंडल है, ओके, इसमें क्या खासियत है भैया, इसमें तो बॉडी बना ही नहीं, गायब हो गया बॉडी। मतलब क्या, जहां खुला वहीं बंद हो गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डोजी। ओके, ये हो गया हमारा डोजी। हैप्पी? अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कंफ्यूजन है यहाँ पे आपको, कि आप यहाँ पे देखो दो डोजी बना है, एक ये एंड वन अगेन दिस। अब एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकता कि भैया 17,000 पे खुला है तो 17,000 पे ही बंद होगा। 17,000 पे खुला है तो 17,005 पैसा पे बंद हो गया तो ग्रीन बन गया। 17,000 पे खुला है और 16,999.95 पे बंद हो गया तो रेड हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी कारण इनको और इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है फ्रेंड। ओके, आप ये सोचो कि भैया ये डोजी ग्रीन रेड है, ये डोजी ग्रीन हो गया, कुछ एक टिक दो टिक का अंतर से भी ग्रीन रेड डिसाइड हो जाता है। तो आज हमने देखा 3 कैंडल, कौन कौन सा, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड डोजी। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग मैं बेसिक अब बनाना शुरू कर रहा हूँ बेसिक पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं बेसिक ट्रेडिंग के एंड डिफरेंट टूल्स के बेसिक वीडियो भी बनाऊंगा, हमारी टीम भी बनाएंगी और आपके सामने लाते रहेंगी, आपको सिखाते रहेंगे हम। आप स्टॉक मार्केट सीखते जाओ, वेल्थ क्रिएट करो, कंपाउंड करो पैसा, और हम ऑलवेज आपके साथ हैं, बने रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक भी करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को शेयर भी करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा फ्रेंड। साथ ही साथ एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स।